बच्चों, let's read this question. The question is the elements that are present in second period of the periodic table are given below. और एलिमेंट्स क्या क्या है? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन. और यहाँ पे हमसे क्या पूछा है? व्हाई एटॉमिक रेडियाई फ्रॉम लिथियम टू फ्लोरीन डिक्रीजेस. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन अ पीरियड. तो अभी क्या होता है, जब भी हम किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो जो एटॉमिक रेडियाई होती है वो डिक्रीज करती है. फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस. और वो डिक्रीज क्यों करती है? जब भी हम किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, नंबर ऑफ एनर्जी शेल्स तो सेम रहते हैं पीरियड में, लेकिन एटॉमिक नंबर के इंक्रीज होने के साथ साथ न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है. द नंबर ऑफ एनर्जी शेल्स remain the same, but nuclear charge increases. As the atomic number increases. तो इसकी वजह से क्या होता है, न्यूक्लियस के टुवर्ड्स जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो इंक्रीज करती है. दिस इंक्रीजेस the force of attraction towards nucleus, जिसकी वजह से साइज में कॉन्ट्रैक्शन आता है, which brings contraction in size. या फिर हम इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो न्यूक्लियस के टुवर्ड्स ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट रहता है. तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड में कॉन्ट्रैक्शन आता है. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस. तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? जो एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज होता है आउटर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर न्यूक्लियस का. क्योंकि क्या होता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के और न्यूक्लियस के बीच में दूसरे भी शेल्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. तो वहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन होता है, जिसकी वजह से जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पूरा का पूरा न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस नहीं कर पाते. तो ये क्या होता है, एग्जैक्ट न्यूक्लियर चार्ज से थोड़ा कम होता है. इसको क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. तो जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट रहता है न्यूक्लियस के टुवर्ड्स. That is, electron cloud is attracted more strongly towards nucleus. तो इसीलिए क्या होता है, साइज में कॉन्ट्रैक्शन आता है. ये जो इंक्रीज्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ये कॉन्ट्रैक्शन लाती है. तो इसीलिए जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं पीरियड में, मतलब लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, तो जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, मतलब एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करती है. सो दिस इज द फाइनल आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.